हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? आए हो आप सभी अच्छे हो और मजे कर रहे होगे तो भाई जल्दी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जल्दी से सब्सक्राइब मार दो भाई। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई प्रॉपर की गाड़ी का माइलेज कैसे निकालते हैं। गाड़ी का माइलेज भाई सबका इशू बना हुआ है, सबकी प्रॉब्लम बनी हुई है कि गाड़ी के माइलेज निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो, पहले तो जो मैं बात बताऊंगा वो सिर्फ पेट्रोल गाड़ी के लिए। ये जैसे कि ये नेक्सॉन है, ये टर्बो वाली है, मतलब ये जो है ना लगभग 120 हॉर्स पावर बनाती है। और जहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन है, 1200 सीसी का इंजन है, लेकिन फिर भी माइलेज दिखाने वाले हैं कि गाड़ी का माइलेज किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से हमें गाड़ी को चलाना है, किस तरीके से गियर शिफ्टिंग करनी है, किस तरीके से एक्सेलरेट करना है, क्लच कितनी यूज़ करनी है, कितनी इंजन ब्रेकिंग करनी है। वो सारी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ। तो तुम्हें प्रॉपर कि भाई तरीका क्या रहता है कि माइलेज निकालने के लिए। अगर हमें माइलेज निकालना है, पहली चीज़ तो देख लो गाड़ी का कैसा है इंजन। 12 मतलब 120 हॉर्स पावर वाला इंजन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजन हो जाता है। ये इंजन ज़्यादा अच्छा माइलेज निकालने के लिए नहीं जाना जाता है, ज़्यादा कुछ खास माइलेज नहीं, ठीक ठीक माइलेज देता है इंजन। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ प्रॉपर, और मैं अपना खुद का भी क्लेम माइलेज भी दिखाऊंगा तुमको। पहले तो देखो भाई, इसमें जो देखो माइलेज में सबसे मेन फैक्टर रहता है कि आपकी गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो कितना है। यहाँ पे देखो टायर प्रेशर, और वहाँ पे टायर प्रेशर देखो। टायर प्रेशर भाई देखो पूरा पूरा है। टायर प्रेशर इतना होना चाहिए 30 से 35 PSI तक होना चाहिए प्रेशर, क्योंकि भाई गाड़ी पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, गाड़ी के इंजन पे लोड नहीं आना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा लोड आएगा आपके गाड़ी के इंजन पे उतना ही माइलेज ड्रॉप होएगा। तो भाई मैंने प्रेशर की बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं गाड़ी का टायर। जो कंपनी फिटेड एलॉय है उसको ही यूज़ करो, क्योंकि माइलेज उससे ही सबसे अच्छा तुम्हें मिलने वाला है। कंपनी फिटेड एलॉय जो आते हैं वही, अगर स्टेफनी टायर है वो भी ठीक है ना। जैसे मेरा जो है ना वो स्टील का टायर है, मतलब लोहे वाला टायर है, मान लीजिए आप। तो ये जो टायर है, और ये जबकि एलॉय से थोड़ा भारी रहता है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ मेन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आप पे कि आप भाई गाड़ी का माइलेज किस तरीके से निकाल सकते हो। और वो मेन फैक्टर्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सारे एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। पहले तो भाई आते हैं हम लोग गियर शिफ्टिंग पे। हमारी जो गियर शिफ्टिंग है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल गाड़ी को जब भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से नॉर्मल क्लच को उठा के गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल कर लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सडन एक्सेलरेशन, जो हम लोग क्लच दबा के एकदम से पहला गियर डाल के ज़्यादा पंजे से उठाना, पहले गियर में रखना ज़्यादा, ये गाड़ी के माइलेज को घटाता है। मतलब लिटरली आपको पहला पहला गियर और दूसरा गियर में गाड़ी को कम से कम ही रखना है। मतलब जैसे ही आपने गाड़ी को स्टार्ट करा, पहला गियर डाला, थोड़ी स्पीड पकड़े, वैसे ही आप दूसरा गियर शिफ्ट कर दो जल्दी से। क्योंकि पहले और सेकंड गियर, ये जो गियर दोनों गियर रहते हैं भाई, इन गियर में गाड़ी सबसे ज़्यादा फ्यूल लेती है, सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन करती है पहले और फर्स्ट और सेकंड गियर में। और जितनी जल्दी हो सके गाड़ी को थर्ड गियर में ले आओ। और थर्ड गियर में जितना रखोगे आप, गाड़ी का माइलेज उतना मतलब ठीक आएगा, अच्छा आएगा। और जितना ही तीसरे से चौथा जाएगा, चौथे में तो गाड़ी का आपका लगभग टॉप लेवल तक का आपको माइलेज आ जाएगा। तो सबसे पहले भाई इस तरीके की, भाई इसके लिए आपको कोई नहीं देने वाला है, समझ रहे हो ना आप। तो मैं देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको मैंने बता दी ना, आपको पहला और दूसरा गियर में कम से कम रखनी है गाड़ी, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में आ जाए तो आपको फिफ्थ गियर में, जैसी गाड़ी आ गई फिफ्थ गियर में, आपकी गाड़ी आ गई, तो फिफ्थ गियर में आने के बाद नॉर्मल आपको गाड़ी को रखना है फिफ्थ गियर में, और एक्सेलरेशन को कम करना है। तो अब आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो आपने पहला गियर पे गाड़ी, स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, जैसे आपने पहला गियर पे गाड़ी को डाला, ठीक है ना, डाल दिया आपने, क्लच दबाई, और उसके बाद आपने एक्सेलरेट गाड़ी को करा, और हाल के हाल ही आपने दूसरा गियर डाल दिया। उसके बाद आपने फिर से एक्सेलरेट करा, और दूसरे के बाद जैसे ही आपने थर्ड गियर, मतलब थर्ड गियर आपने जैसे ही एक्सेलरेट करा, थर्ड गियर आपने डाला और गाड़ी को एक्सेलरेट करा, तो सडन थोड़ी सी स्पीड जाने के बाद आपको थोड़ा सा पंजा छोड़ के चलना है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपने इतना पंजा दबा दिया, ऐसा आपने इतना पंजा दबा दिया तो इतना दबा के रखना है, इतना दबा दिया तो वो जैसे ही आपकी थर्ड गियर की कुछ स्पीड पे, जैसे मान लो 40 की स्पीड पे आपकी गाड़ी पहुंच गई, उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सेलरेटर को कम कर दो, मतलब थोड़ा सा एक्सेलरेटर ऊपर अप कर दो। तो इससे क्या रहेगा थोड़ा सा कंजप्शन कम जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आपकी गाड़ी थर्ड के बाद फोर्थ गियर पे आ गई, नॉर्मल फोर्थ गियर पे आ गई, उसके बाद आपने फिर से क्लच दबा के आपने एक्सेलेटर लिया, क्लच छोड़ के एक्सेलेटर लिया और फोर्थ गियर आपने शिफ्ट करा। उसके बाद आपने ऐसे पंजा दबा, पंजा आपने सडन जैसे आप पहुंच गए 60 की स्पीड पे, आपने चौथे गियर पे हो, तो आपको थोड़ा सा गियर को, वो थोड़ा सा एक्सेलेटर को छोड़ना है और थोड़ी देर तक उस गियर में रहना है, क्योंकि थोड़ा सा फ्यूल कंजप्शन को बैलेंस हो जाने दो उतना कि हाँ गाड़ी आपकी माइलेज बनाने आ जाए। और जैसे आपने फिफ्थ गियर डाला, लगभग आप 70-75 की स्पीड पे आ गए, आपने फिर से क्लच दबा के एक्सेलेटर लिया, फिर से आपने जैसे एक्सेलेटर लेने के बाद थोड़ा सा एक्सेलेटर फिर से छोड़ना है। इससे क्या है, फिर से गाड़ी कंजप्शन को देखेगी और देखेगी, नोटिस करेगी कि हमको भाई अब थोड़ा सा
कम मतलब कंजप्शन को बैलेंस करेगी गाड़ी आपके फ्यूल कंजप्शन के हिसाब से। तो ये तरीका। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो उसके बाद आपको ये करना है, जब हम लोग क्लच यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल क्लच यूज़ करते हैं, तो आपको देखो ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपकी गाड़ी 5th गियर में, गाड़ी आपकी 80 की स्पीड पे आ रही है, आपको ब्रेक लगानी तो पहले आप क्लच लगा रहे हो फिर ब्रेक लगा रहे हो, नहीं। आप अगर देखो आपको क्लच तभी यूज़ करनी है जब आपकी गाड़ी 40 से नीचे हो जाए, 5th गियर में हो 40 से नीचे हो जाए तब आप क्लच यूज़ करो, क्योंकि वहाँ पे अब आपको क्लच इंगेज करनी पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी 40 से ऊपर है, आपकी गाड़ी 5th गियर पे है, तो सीधी सी बात है आप एक्सीलेटर पे खेलो बस, क्लच को कम से कम यूज़ करो। इसको कहते हैं हम लोग इंजन ब्रेकिंग। गाड़ी इंजन की खुद की ब्रेकिंग से रुकती है, और जब गाड़ी अपने इंजन ब्रेकिंग से रुकती है ना भाई, वहाँ पे आपका माइलेज बढ़ जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं भाई माइलेज बढ़ाने के। सबसे पहले तो आपको गियर शिफ्टिंग प्रॉपर करनी, पहला से दूसरा। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार, गियर शिफ्टिंग में जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करो तो पहले से दूसरा गियर में कम से कम रखो गाड़ी को, पहला और दूसरा इन दोनों गियर में कम रखो, थर्ड गियर में थोड़ा सा रखो, और चौथा गियर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा गियर में तो माइलेज इंक्रीज कर लेती गाड़ी। उसके बाद रही बात है यहाँ पे गियर शिफ्ट, उसके बाद एक्सीलेटर की। एक्सीलेटर को मैंने बताया कि पहले थोड़ा सा दबाने के बाद थोड़ा सा छोड़ना है एक्सीलेटर को, थोड़ा सा दबाने के बाद सडन जितनी स्पीड आप चाहते हो उतनी स्पीड जाने के बाद एक्सीलेटर को छोड़ना है। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप अपना माइलेज को इंक्रीज कर सकते हो। और मैंने बता ही दिया है कि, और तो आपको बता ही दिया कि आपको अपने गाड़ी का टायर प्रेशर को मेंटेन करना है जितना हो सके। और ज़रूरी नहीं है आप हर जगह एसी को यूज़ करो, मतलब यहाँ पे जैसे हमारी एसी रहती है, अभी आप गाड़ी बंद है, अभी देखो जैसे यहाँ पे एसी रहती है, तो ज़रूरी जहाँ जहाँ ज़रूरी नहीं है तो वहाँ अगर हो सके तो एसी मत यूज़ करो, और ज़रूरी है तो एसी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी एक हमारा फैक्टर हो सकता है। और बाकी एक फैक्टर तो यही हमने आपको बता ही दिया है कि ये वाला, कि इस ट्रिक को यूज़ करके मैं अपना माइलेज भी तुम्हें दिखा देता हूँ। लास्ट मैंने कितना अच्छा माइलेज निकाला था, ये देखो तो मैं दिखा देता हूँ अपना बेस्ट माइलेज। मैंने इतना निकाल रखा है इस गाड़ी से, समझ रहे हो ना तुम, इतना मैंने इस गाड़ी से माइलेज निकाल रखा है, क्योंकि मैंने भी यही सेम ट्रिक यूज़ करता हूँ। और ये प्रॉपर लोकल का माइलेज है, ना कि प्रॉपर सिटी का है और ना प्रॉपर हाईवे का ही है, ये लोकल का माइलेज है। और मेरे लिए यार बहुत है, नेक्सॉन जैसी गाड़ी, समझ रहे हो ना तुम भाई, नेक्सॉन जैसी गाड़ी से ऐसा माइलेज भाई मिलना और देखना भाई बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल में इतना माइलेज भाई गाड़ी गेन कर पाती है, जो कि इस गाड़ी के लिए पेट्रोल, वो भी पेट्रोल भाई उस हिसाब से भाई बहुत तगड़ा माइलेज देती है गाड़ी, ठीक है ना भाई, ये चीज़ है। और बाकी मैं भाई वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना भाई। और बाकी मैं ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, और भाई स्टे ट्यून्ड रहना इसके लिए, ठीक है ना।